नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास करने आज वाराणसी आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में आज 19वीं रैली की है। पुलिस लाइन के बाहर छोटे छोटे बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भगवा रंग के गुब्बारों के साथ किया। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर बच्चों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री नहीं था तब भी यहां आता था और मुझे लगता था कि यहां कुछ करना चाहिए, लेकिन भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें तो बहुत करते हो, यहां आओ और कुछ करके दिखाओ। आज भोले बाबा के आशीर्वाद से वो सपना पूरा हो रहा है। मैं इस परिसर में जो इमारतें थी, जिसके मालिक थे अलग अलग लोग, कुछ लोग किराए पर रहते थे, उनसे आग्रह किया कि बाबा का काम है, अगर आप जगह छोड़ने को लोग तैयार हो जाएं। करीब करीब 300 प्रॉपर्टीज इतने कम समय में, और दो चार लोगों की तरफ से रुकावट आने के बावजूद भी जिस प्रकार से साथ और सहयोग दिया, सरकार की हर बात पे भरोसा किया और अपनी इस बहुमूल्य जगह को छोड़ करके बाबा के चरणों में समर्पित कर दी, शायद मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा दान ये परिसर में पहले रहने वाले लोगों ने किया है। और इसलिए मैं उनका भी यहां के सांसद के रूप में हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस काम को अपना काम मान करके हमारा सहयोग किया और ये सपना पूरा हो रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। मोदी पर हमला बोलते हुए फारूक ने कहा कि मोदी ये साफ करें कि देश सभी का है या किसी एक पार्टी का। प्रेसिव मेजर्स से कोई मसला हल नहीं होगा, कैद करने से कोई मसला हल नहीं होगा, बातचीत से मसले हल होंगे और बातचीत से ही हमें आगे भी कोशिश करनी चाहिए। अब यासिन मलिक साहब को इनने पहुंचा दिया जम्मू, क्या उससे मसला हल होगा? उससे क्या मासूमा खामोश रहेगा? इस तरह बाकी जमात इस्लामियों को बंद कर दिया है। ये पहले भी कोशिश हुई थी, अगर आपको याद होगा, जब जगमोहन साहब यहाँ पे गवर्नर थे, उन्होंने सब इनके स्कूल बंद कर दिए थे, इनके दफ्तर बंद कर दिए थे, इनको अंदर कर दिया था। क्या नतीजा निकला? कोई नतीजा नहीं निकला। फिर वक्त आया जबकि हिंदुस्तान के वजीर आजम को इन सबसे बात करनी पड़ी। एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले नेताओं का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार कांग्रेस सांसद बीके हरिप्रसाद ने एयरफोर्स द्वारा आतंकियों पर किए गए एयर स्ट्राइक पर मैच फिक्सिंग बताया। इस बात पर लोगों में गुस्सा है, तो वहीं एनडीए के घटक दल लोजपा ने इसके विरोध में पटना के कारगिल चौक पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सांसद बीके हरिप्रसाद का पुतला तक जला डाला। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के विरोध में जमकर नारे भी लगाए। अब आपको सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं। सुश्री कल्पना सरोज एक निष्क्रिय औद्योगिक केंद्र को पुनर्जीवित करके आपने जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार प्रदान किया है। सुश्री ललिता वकील, आप एक चंबा रुमाल कशीदाकार हैं। आपने कौशल और डिजाइन विकसित करके इस शिल्प को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
डॉक्टर माधुरी बड़थवाल, एक प्रसिद्ध महिला गढ़वाली संगीतकार के रूप में आपने लोक संगीत को संरक्षित किया है। सुश्री मंजू मणिकुट्टन, एक प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने सऊदी अरब में कई भारतीय महिला प्रवासी श्रमिकों की मदद की है। सुश्री मीनाक्षी पाहूजा, आप अनसिंकेबल वुमन के नाम से जानी जाती हैं। आपने कई दिव्यांग महिलाओं और युवाओं को खेलकूद में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। सुश्री मिनी वासुदेवन, आपने आम लोगों को पशुओं के प्रति संवेदनशील बनाया है। पशु कल्याण और सतत पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर आप अथक रूप से काम कर रही हैं। सुश्री मुनु स्वामी शांति, सतीश धवन स्पेस सेंटर की एक उल्लेखनीय महिला वैज्ञानिक के रूप में आप देश भर के युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करती हैं। सुश्री नोमितो कामदार, आपके संगठन द एडवेंचर्स ऑफ विल्डरनेस स्कूल ने पश्चिमी घाट क्षेत्र में प्रकृति के सद्भाव को बहाल करने की दिशा में काम किया है। सुश्री पामेला चैटर्जी, आपने बंजर भूमि के उद्धार और जल संरक्षण की परियोजनाओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आपने अपने कार्य के माध्यम से असंख्य किसानों की सहायता की है। सुश्री प्रज्ञा प्रसून, आप एसिड हमलों से बचे लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करती हैं और उनके उपचार में मदद करती हैं। सुश्री प्रियमवदा सिंह, अपने 148 साल पुराने पैतृक किले को बहाल कर आपने इसे एक होम स्टे के रूप में विकसित किया और ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। अब आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। सूची में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का भी नाम है। वे इस बार मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था। वे फिलहाल आजमगढ़ के मौजूदा सांसद हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं उन प्रत्याशियों के नाम जो कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बहराइच से शब्बीर वाल्मीकि, रॉबर्ट्सगंज से भाईलाल कोल, इटावा से कमलेश कठेरिया,
प्रतिवर्ष 8 मार्च का दिन विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस उपलक्ष्य को मनाया जाता है। इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता रूपांशी मिश्रा ने। जो महिला दिवस है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है और बहुत बड़ा दिन है। अब इसी क्रम में हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए इनसे चलकर बात करते हैं और जानते हैं कि महिला दिवस को किस तरह से मना रहे हैं। मैम, आज महिला दिवस है, क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए? देखिए, महिला दिवस जो है वो अभी 100 साल से ज्यादा इसको हो गए मनाते हुए पूरी दुनिया में। ये मजदूर महिलाओं ने काम के घंटे कम करने और वोटिंग राइट के लिए ये शुरुआत की थी। और हर साल हम लोग महिला दिवस को जो सामयिक मुद्दे होते हैं उस समय के, जो महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं, उनके लिए संघर्ष का एक संकल्प लेते हैं। ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक संकल्प दिवस है। तो इस बार चूंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरह का नफरत का माहौल बनाया गया है पूरे देश में और जिस तरह युद्ध का उन्माद फैलाया जा रहा है, उसका महिलाओं के जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो उनके असल मुद्दे हैं, जैसे रोजी रोटी, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, उनके सम्मान का सवाल है, वो कहीं पीछे चला जा रहा है और ये नफरत की राजनीति बहुत हावी होती जा रही है। तो इस बार हम लोग का जो नारा है वो ये है कि नफरत और युद्धोन्माद नहीं, हमें रोजी रोटी, शिक्षा और सम्मान चाहिए। ये हमारा नारा है और उसी नारे को लेकर आज हम लोग अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। मैम, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि एक तो सर्वाइवल इश्यूज है उनका रोजी रोटी का जब पूरा होगा तभी वो सशक्त बनेंगी। आज महिला दिवस है और इस खुशी के मौके पर आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो संघर्ष करें, वो समानता के लिए, और अगर उनके आसपास कहीं भी महिलाएं इस किसी भी कारणवश उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, उनकी आवाज मिलाएं और एक संगठित होके महिला आंदोलन के लिए और जो भी महिलाओं के मुद्दे हैं उनके लिए संघर्ष करें। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम, आज महिला दिवस है, इस खुशी के मौके पर आप क्या कहना चाहोगे? हम आज़ादी चाहते हैं। कहाँ आज़ादी महिलाओं की। चलिए, बहुत सही कहा आपने। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आज महिला दिवस है और क्या कहना चाहेंगी? दीदी से चलिए, जैसा कि देखा आपने कि आज महिला दिवस बहुत खुशी का मौका है, बहुत खुशी का अवसर है। इस मौके पर हमने महिलाओं से बहुत सारी बातचीत की। इसी के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, कैमरा पर्सन अंकित के साथ न्यूज इंडिया लखनऊ। कानपुर देहात के गांव रेगवा के रहने वाले जवान श्याम बाबू पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए थे, जिनकी पत्नी रूबी देवी महिलाओं के लिए अब एक मिसाल बनकर सामने आई हैं। अपने पति की शहादत के गम में भी पति की शहादत पर गर्व जताते हुए देश की तमाम शहीद की पत्नियों को नसीहत दी कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर फौज में भर्ती करें, ताकि देश की वो सेवा कर सकें और आतंकियों को मार गिराकर अपने पिताओं की मौत का बदला ले सके और अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा कर सके। ये साहस दिखाया है शहीद की पत्नी रूबी देवी ने। अपने पति की शहादत पर गमजदा होते हुए भी बड़े साहस और धैर्य का परिचय देते हुए 4 साल के मासूम बेटे और 4 माह की मासूम बेटी को संभालते हुए उनको फौज के लिए वो तैयार करने में लगी हुई हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया भी जाएगा। जो एक दुखद स्थिति आई देश के सामने, उसमें जो शहीद की पत्नियों के लिए हम सिर्फ यही कहेंगे कि हम लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि ये वीरांगना है हमारे देश की और ये ऐसे ही धैर्य और हिम्मत से काम लेंगी, तो इनका धैर्य और हिम्मत ही आतंकवादियों के लिए एक पत्थर साबित होगा। सब महिलाओं को सिर्फ एक उदाहरण है हमारी ये रूबी, कि ये बहुत बड़ी मिसाल है हम सबके लिए। देश से सेवा से बड़े कुछ नहीं है। आज हमारे पति ने जो कुछ किया है, देश के लिए किया है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है सबको। आज हम उन पर गर्व है। कितना गर्व है आपको आपके पति के बारे में? पूरे देश, मेरे घर वालों सबके लिए गर्व है। हम उनको नमन करते हैं। उसने देश की रक्षा करने से अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है? संकोच या कोई मलाल तो नहीं है?
नहीं, वो तो पीठ पीछे किया। अगर सामने से करते तो वो भी 10-20-50 आदमी को करते तो थोड़ा और गर्व होता। जनपद औरैया सदर विकासखंड से सटे ग्राम पंचायत खानपुर में शौचालय लाभार्थियों को मुंह चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक और बीजेपी सरकार स्वच्छ भारत बनाने का सपना देख रही है तो वहीं दूसरी ओर विभागीय अधिकारी कमीशन खोरी करने से बाज नहीं आ रहे। लाभार्थियों ने बताया कि इलाके में मानक विहीन शौचालयों का निर्माण करवाया गया है जिसमें गड्ढा और छत तक नहीं बने। इतना ही नहीं, कुछ गरीब मिट्टी की दीवार बनाकर उसमें शौच करने पे मजबूर है। वहीं आवास लाभार्थियों से 10 से 15 हजार रुपए कमीशन बताकर रिश्वत लेकर आवास दिए जा रहे हैं जिससे कई गरीब लोग बिना छत के जीवन जीने को मजबूर हैं। जैसे इन लोगों ने शौचालय दिए थे तो आज तक हमें लोगों को मिले नहीं है, ना बनाए हैं इन लोगों ने। अभी तक ग्राम पंचायत की ओर से कोई आप लोगों को शौचालय दिया ही नहीं गया है। नहीं दिया गया। प्रधान जी से भी हमने बोला शौचालय के लिए, तो कहने लगे हमसे इससे क्या मतलब है, आप जाइए और उनसे शुक्ला जी से बात कीजिए। शुक्ला जी कौन है? कोई शुक्ला जी सेक्रेटरी है। शुक्ला जी से बात की तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसा आया नहीं है, हम आपको शौचालय कहाँ से दें। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? यहाँ तो योगी सरकार, मोदी सरकार कह रही है कि स्वच्छ, पूरा देश स्वच्छ हो चुका है और ODF जिला घोषित हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? इसमें अगर स्वच्छ हो जाते तो फिर हम लोग कंप्लेन काहे के लिए करते भाई? किस अधिकारी के पास जावे जो हमारी। दिल्ली से चलकर सीलिंग का भूत अब फरीदाबाद तक पहुंच गया है। यहां के व्यापारियों में भी डर बना हुआ है। रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल गतिविधियों का प्रयोग करने वाले व्यापारियों को नगर निगम ने सील करने के नोटिस तक जारी कर दिए हैं, जिसके चलते उक्त संस्थानों के मालिकों ने खुद ही अपने व्यापारिक संस्थानों के आगे दीवारें खड़ी कर दी हैं। इस पूरे मामले को लेकर व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है और व्यापारी आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर नगर निगम को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अभी ऐसा है, सारे व्यापारी भाई हमारे इकट्ठे हुए थे यहाँ पर। हर एसोसिएशन के प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और उनके सहयोगी साथ आए थे। हमने पिछला वाला बताया कि पिछली सरकार में हमने लड़के कैसे रेट कम कराए थे, 15,000 से 1,500 रुपये कराए थे, वो सारी बात हुई थी। पिछले 9 साल से सरकार ने आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज के मुद्दे की बात यह है कि इन्होंने जो नोटिस इशू किए हैं, हम उस पर कह रहे हैं कि आपने पार्किंग व्यवस्था आपने करनी, हमने नहीं करनी। मल्टीनेशनल पार्किंग आपने बनानी थी, आपने नहीं बनाई। व्यापारी पार्किंग कहाँ से बनाएगा? हमें नेहरू जी ने बताया था अपने उस वक्त जब पाकिस्तान से उजड़ के आए थे, उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर अपना रोजगार करो, जो मर्जी करो, हम आपको नहीं उजाड़ेंगे। ये मीटिंग सिर्फ इसलिए कि फरीदाबाद में कोर्ट की आड़ में ये सीलिंग की जा रही है और जिसके अंदर लोगों के अंदर एक बहुत डर और भय बैठा हुआ है और प्रशासनिक अधिकारियों के डर की वजह से लोग अपनी दुकानों के आगे दीवारें लगा रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो दीवार लगा रहे थे, उसमें कई एक दुकानदार ऐसा था जिसके तबीयत भी बड़ी ख़राब हुई, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो मेरा सिर्फ कहना यह कि आज फरीदाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और रोष प्रशासन और सरकार के खिलाफ जा रहा है। मैं प्रशासन से और सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी पुराना मुद्दा है। पहले भी कहा था, फिर कहा गया आवेदन दो, पैसे जमा कराओ। इससे पहले भी प्रशासन ने काफ़ी लोगों से पैसे लिए लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।